ड्रामा सीरियल हब्स में बासित के इनवेल्व मांगने पर आयशा के पास वो इनवेल्व मौजूद नहीं होते तो बासित आयशा के ऊपर टूट पड़ता है। उधर जोया ने भी आखिरकार सारे पैसे निकाल ही लिए इनवेल्व में से। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा सीढ़ी के ऊपर बैठी बैठी वहीं पर सो जाती है। जैसे ही बासित बाहर से घर आता है तो उसे वहां पर बैठा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वहां से गुजर रहा होता है तो आयशा की आंख खुल जाती है। बासित आयशा से कहता है कि आप अंदर जाकर लेट जाएं, आप क्यों यहाँ पर बैठकर सो रही हैं। ये बात सुनने के बाद आखिरकार आयशा बासित के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो कमरे में जाकर बासित उसे कहता है कि वो इनवेल्व कहाँ पर हैं जो मैंने आपको दिए थे, उनमें इनवेल्व कुछ जरूरी भी थे मेरे दोस्तों के। वो बात सुनने के बाद आयशा कहती है कि वो तो मेरी माँ के पास हैं, वो मेरे पास नहीं है। ये बात सुनने के बाद बासित को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बासित उसे कहता है कि तुम ऑफिस में तो कभी भी इतनी केयरलेस नहीं थी, तुम्हें पता नहीं है कि वो इनवेल्व मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, उनको फोन करो, आई वॉन्ट माई इनवेल्व नो। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन से अपनी माँ को कॉल करती है कि वो इनवेल्व बासित लेने के लिए अब भी आ रहा है, आप लोगों ने वो संभाल कर तो रखे थे ना, बासित आता है तो उसे वो इनवेल्व दे दीजिएगा। आगे से आयशा की माँ कहती है कि ठीक है, तुम बासित को भेज दो। बासित उसी वक्त पहुंच ही जाता है आयशा के घर में। बानो आगे से दरवाजा खोलती है, कहती है कि बासित भाई आप आ जाएं, अंदर आ जाएं, अम्मी जान अंदर हैं। बासित कहते हैं कि कहाँ पर है आंटी जान, आप अंदर आ जाएं। बासित जैसे ही अंदर जाता है तो आगे बॉबी भी खड़ी बातें सुन रही होती है और वहीं पर बानो भी। बासित आयशा की माँ को कहता है कि वो आयशा से आपने उस दिन स्टेज से कुछ इनवेल्व लिए थे, उसमें मेरा एक इम्पोर्टेंट लेटर है, बस वो मेरे दे दीजिए, आप पैसे रख लीजिए, उसका कोई मसला नहीं है। आखिरकार वो लेटर लेकर बानो पहुंच ही जाती है। आयशा की माँ कहती है कि आपको आपके दोस्तों ने सलामी दी थी, मैं कैसे रख सकती हूँ ये भला। लेकिन बासित कहता है कि ये पैसे आप रख लें, ये सारे इनवेल्व जिनमें पैसे हैं ये आप रख लें, ये लेटर ही मेरे लिए जरूरी था। जबरदस्ती आखिरकार बासित पैसे देकर वहां से जाने ही लगता है तो वहीं पर बासित बोल पड़ता है, कहता है कि आप तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे आपने जिंदगी में किसी से पैसे ही नहीं लिए। ये बात सुनने के बाद आयशा की माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बानो को भी समझ आ जाती है कि वो 75 लाख की बात कर रहा है। पैसे तो वहां पर छोड़कर चला जाता है लेकिन जोया की नजर आखिरकार उन पैसों के ऊपर पड़ ही जाती है। वो भी वहां पर खड़ी सारा माजरा देख रही होती है। इस बार उसकी नजर पैसों के ऊपर है। बानो इनवेल्व पकड़कर सारे के सारे अंदर रख देती है। बानो ये सारा का सारा माजरा आयशा को भी बता देती है कि बासित घर में आए थे और उन्होंने वो पैसे घर छोड़ दिए थे। आयशा बानो को कहती है कि आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर दीजिए, ये सारे के सारे पैसे आप बासित को दोबारा से वापस लौटा देंगे। लेकिन उससे पहले ही जोया सारे के सारे पैसे उन इनवेल्व में से निकाल कर दोबारा से उन इनवेल्व को उसी तरह से बंद करके वहाँ पर रख देती है और किसी को जरा भी कानो खान भी खबर नहीं होने देती। उधर अगले ही दिन अच्छे तरीके से तैयार होकर बानो सारे के सारे इनवेल्व पकड़कर घर में पहुंच जाती है। बासित को जैसे ही वो पकड़ाने लगती है तो बासित इनवेल्व पकड़ लेता है, कहती है कि ये वो पैसे हैं जो आयशा ने अम्मी जान के पास लिखवाए थे। वो पैसे पकड़कर वहां से जाने लगता है तो इनवेल्व ओपन करता है, किसी भी इनवेल्व के अंदर पैसे नहीं होते। दोबारा से वापस आता है तो बानो को कहता है कि ये क्या मजाक है, आप मुझे खाली लिफाफे देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनने के बाद आगे से बानो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, कहती हैं कि नहीं इसके अंदर पैसे थे, लेकिन बहुत जल्द जोया पकड़ी जाएगी क्योंकि उसी ने पैसे निकाले हैं अपनी आज की मशूकी करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। दूसरी जानिब आयशा भी बासित के साथ अपना दुख शेयर करती है, कहती है कि मैं बाप आपके ऑफिस में काम नहीं करती, मैं आपकी बीवी हूँ और ये रिश्ता निभाना मेरा फर्ज है। बासित आयशा के पास आता और पास आकर उसे इनवेल्व पकड़ा देता है, कहता है कि ये आप रख लीजिए। लेकिन आगे से आयशा कहती है कि इस रिश्ते को निभाना अब मेरा फर्ज है, अब जो कुछ मर्जी हो जाए, मेरा आपके साथ निकाह हुआ है और सारी जिंदगी मैं आपकी खिदमत करूंगी। और उसे इनवेल्व पकड़ा कर वहां से चला जाता है। पीछे आयशा हक्की बक्की उस इनवेल्व को पकड़कर खड़ी रहती है। दूसरी जानिब सुबह के वक्त नाश्ता कर रहा होता है बासित तो पीछे से उसकी माँ भी आ जाती है और उस टेबल के ऊपर जैसे ही वो बैठती है तो बासित वहां से गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी माँ उसके सामने आकर बैठ चुकी है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ नफरत करता है, ना कि मोहब्बत। उसकी माँ की गलतियाँ जो बचपन में बासित ने देखी थी उसे आज भी नहीं भूल रही, लेकिन ये बात सादिया आंटी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बासित तो वहां से चला जाता है लेकिन सादिया आंटी आयशा के रूम में चले जाती है। रूम में जाकर अपना दुख शेयर करती हैं। आयशा कहती है कि आंटी जान आप आ जाएं अंदर। यहीं पर सादिया आंटी आयशा को कहती है कि माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया के सबसे मजबूत तरीन रिश्तों में शुमार होता है और इसी एक रिश्ते ने बासित को सबसे ज्यादा हर्ट किया। ये बात सुनने के बाद आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सादिया आंटी उसे कहती हैं कि मैं आज भी अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं मानती हूँ कि बचपन में जो उसने गलतियां देखी हैं वो मुझसे हुई हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ। उधर घर का मुलाजिम करीम
सारी की सारी हकीकत आखिरकार आयशा को बता ही देता है। कहता है कि आपकी बहन बानो आई थी, यहाँ पर आकर उन्होंने इन्वेल्प दिए, लेकिन वो सारे के सारे इन्वेल्प खाली निकले। और बासित सर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन शुक्र करें कि वो बच गए। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके घर वालों ने ऐसी नीच हरकत की है जिसकी वजह से उसकी घर में इज्जत खराब होगी। परेशान हो चुकी है और बहुत जल्द वो बासित से भी माफी मांगेगी कि उसे गलती हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब जब जोया की हकीकत सबके सामने आएगी तो जोया भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। आने वाले वक्त में उसका वो आशिक जो उसके साथ मोहब्बत करता है वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकलेगा। उधर बासित अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। जब वो सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसकी माँ आगे रो रही होती है, उसके आगे इल्तिजा करती है कि उसका बेटा उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर ले। लेकिन बासित को ऐसा गुस्सा है अपनी माँ के ऊपर, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी माफ नहीं कर रहा। उधर आयशा परेशान रो रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि बासित का बिहेव आजकल आयशा के साथ भी ठीक नहीं है। वो अपनी सास को भी बताती है और रोते हुए सारा का सारा किस्सा सुनाती है कि आजकल बासित भी बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मैं बासित को हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ और आइंदा भी कोशिश करूंगी आपको लेकर, मैं खुद बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी हूँ। उधर जब आयशा बासित को समझाने की कोशिश करती है तो आगे से बासित कहता है कि सारी औरतें बेवफा होती हैं, खुद परस्त एक अच्छे खासे इंसान को अपनी आदत डालकर बहुत दूर चले जाती हैं उसकी जिंदगी से, ताकि वो सारी जिंदगी उसकी कमी पूरी करते करते मर जाए। बासित के साथ सोहा ने जब से धोखा किया है उसके बाद तो उसका औरत जात से बिलीव ही उठ चुका है। इसी वजह से वो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा और ना ही अपनी माँ के साथ भी। माँ जैसे रिश्ते को भी वो बहुत छोटा रिश्ता समझता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी माँ ने उसके साथ धोखा किया है आज वो अपनी माँ को अच्छे तरीके से बुला भी नहीं रहा। लेकिन आयशा आखिरकार बहुत जल्द बासित को अच्छी लाइन पर लेकर आने वाली है। बासित आयशा के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ उसके साथ उसकी मोहब्बत भी काफी हद तक बढ़ जाएगी और वो बहुत जल्द उसकी सारी की सारी बातें भी मानने वाला है। आने वाले वक्त में वो अपनी माँ के साथ भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसका सारा का सारा क्रेडिट आयशा को ही जाएगा। जब बासित और उसकी माँ एक दूसरे के पास खड़े बहुत ज्यादा खुश होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातें भी करेंगे, यूं इस घर में आयशा की वजह से बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि बासित और आयशा एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। और जोया का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से उसने पैसे उठाकर आयशा की इज्जत भी खराब करने की कोशिश की उसके नए घर में। और आयशा की माँ बहुत ज्यादा लालची है। कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन